तो मैंने कहानी सुनाई थोड़ी थी आपको। अच्छा, कहानी में कोई रोचकता नहीं है, कोई सोचे कि भाई इसमें मनोरंजन होगा, केवल इन्फॉर्मेटिव स्टोरी है, मान लो सूचनाप्रद कहानी है, जिससे आपको कई प्रकार की सूचनाएं प्राप्त होंगी। ये बात है 1949 की, तब की बात है। हालांकि राजस्थान का इंटीग्रेशन तो हुआ 1956 में अजमेर को मर्ज करने के बाद, लेकिन 1949 के अंदर एक बार राजस्थान का एकीकरण हुआ। 1949 के बाद राजस्थान के अंदर पहली बार सीएम बनाया गया। किसको? हीरालाल शास्त्री को। किसको बनाया गया? तो आप देखो, हीरालाल शास्त्री को सीएम बनाया गया। इसके ठीक बाद सीएम बने CS वेंकटमाचारी। कौन बने? ये सभी के सभी सीएम जो है नॉमिनेटेड थे, इनको बोलते हैं मनोनीत। क्योंकि राजस्थान के अंदर और पूरे भारत के अंदर पहली बार चुनाव कब हुए हैं? 1952 में। और मैं कह रहा हूँ कि इंटरिम गवर्नमेंट, अंतरिम सरकार कब बन चुकी थी? 1949 में। तो राजस्थान के पहले नॉमिनेटेड सीएम, राजस्थान के पहले मनोनीत सीएम कौन बने? दूसरे सीएम कौन बने? CS वेंकटमाचारी बेसिकली ICS ऑफिसर थे, भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी थे। इंडियन सिविल सर्विसेज बोलते थे उस समय, ICS बोलते थे, उसके अधिकारी थे। और वैसे ये बीकानेर और जोधपुर के प्राइम मिनिस्टर रह चुके थे। प्राइम मिनिस्टर का मतलब है एडवाइजर ऑफ राजा, राजा का प्रधान सलाहकार। उस समय क्या बोलते थे? प्रधानमंत्री। तो ICS ऑफिसर होने के साथ साथ ये दो रियासतों के अंदर क्या रह चुके थे? प्रधानमंत्री। कौन कौन सी? बीकानेर और जोधपुर। इनको जब सीएम बनाया गया तो इसका विरोध हुआ। और विरोध किसने किया? कांग्रेस के नेताओं ने, क्योंकि उस समय सबसे बड़ी पार्टी कौन थी? कांग्रेस। ये एक ICS अधिकारी जो मुख्यमंत्री कैसे हो सकता है? फिर कार्यकर्ता क्या करेंगे? पार्टी के जो लोग हैं वो क्या करेंगे अगर आप ICS अधिकारियों को सीएम बनाएंगे? तो बीच में इनको हटाकर फिर राजस्थान का सीएम बनाया गया जयनारायण व्यास को। किसको बनाया गया? JN व्यास, जयनारायण व्यास। तो राजस्थान में शुरू में तीन जो है वो क्या रहे थे? नॉमिनेटेड सीएम। कौन कौन है? हीरालाल शास्त्री, CS वेंकटमाचारी और जयनारायण व्यास। ये कहानी है 1952 तक की। इन 3 सालों के अंदर कितने मुख्यमंत्री रहे? 3। 1952 के अंदर राजस्थान में पहली बार चुनाव हुए। कब चुनाव हुए? 1952। और 1952 के अंदर जब पहली बार चुनाव हुए तो इस प्रकार से हुए 120 गुणा 1 प्लस 20 गुणा 2। ये क्या है? अच्छा, सीटों का बंटवारा। वेरी गुड। 120 सीटें ऐसी थी जहां से एक MLA आता था, और राजस्थान में 20 सीटें ऐसी थी जहां से कितने MLA थे? 2। 1952 में जब पहली बार चुनाव हुए तो कुल MLA जिनके लिए चुनाव हुए वो तो कितने थे? 160। लेकिन सीट कितनी थी? 140। 140 सीटों पर 160 MLA को चुना गया। कब? 1952 में। और 1952 के अंदर आपको जानकर, हालांकि आश्चर्य की तो बात कोई नहीं है, उस समय बड़ी पार्टी कौन थी? कांग्रेस। कांग्रेस के 82 MLA जीते। कितने MLA जीते? 82। और बहुमत के लिए चाहिए थे 81। 160 का कितना चाहिए? 50+1, 50% +1 चाहिए। तो आपको 81 MLA चाहिए थे, 82 MLA कांग्रेस के बन गए, तो कांग्रेस सरकार बन गई। और दूसरी पार्टी जो सबसे बड़ी पार्टी थी पहले चुनाव के अंदर, वो थी राम राज्य परिषद। कौन सी परिषद थी? जिसके MLA थे लगभग 24। कितने MLA थे? और राम राज्य परिषद, अभी आगे एक कहानी बताऊंगा मैं आपको। तीसरी बड़ी संख्या में जो जीते वो था भारतीय जनसंघ। कौन था? भारतीय जनसंघ तीसरी बड़ी पार्टी थी। हालांकि आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वैसे दूसरी बड़ी संख्या के अंदर निर्दलीय जीते। कौन जीते थे? निर्दलीय। 35 निर्दलीय जीत गए। 35 के लगभग इंडिपेंडेंट MLA जीत गए। लेकिन पार्टी वाइज बात करें तो कांग्रेस के बाद सबसे बड़ी पार्टी कौन सी थी? राम राज्य परिषद। और तीसरी पार्टी कौन सी थी? भारतीय जनसंघ। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उस समय कांग्रेस की तरफ से सीएम का चेहरा कौन थे? जयनारायण व्यास। तो जयनारायण व्यास चूंकि चाहते थे कि मैं किसी प्रकार चुनाव जीतूं, तो उन्होंने 2 जगह चुनाव लड़ा, जालोर और जोधपुर, और दोनों जगह से उनको राम राज्य परिषद के कैंडिडेट ने हरा दिया। तो जयनारायण व्यास जो राजस्थान के पहले सीएम बनना चाह रहे थे, वो सीएम बनने से चूक गए। सीएम बनने से क्या गए? चूक गए। उनके चूकने के बाद में ने अपने विश्वासप्रद व्यक्ति टीकाराम पालीवाल को कहा कि भाई मैं तो सीएम नहीं बन पा रहा हूँ, पर मैं आपको सीएम बना रहा हूँ, पर आपको कमिटमेंट करना पड़ेगा कि मैं, हंसने की बात है, हंसने वाली बात पर क्या करेगा भाई, इतनी सीरियस बात है। उन्होंने कहा कि भाई एथिक्स देखो आप उस समय की, कि भाई मैं जब किसी भी सीट से जीत जाऊंगा तो आपको सीएम का पद छोड़ना पड़ेगा। तो टीकाराम पालीवाल ने कहा कि ठीक है, मैं सीएम का पद छोड़ दूंगा। तो जयनारायण व्यास बाद में बाईपोल करवाए और किशनगढ़ अजमेर से चुनाव जीत कर आए। मुझे चुनाव जीत कर आए, टीकाराम पालीवाल ने सीएम की सीट छोड़ दी। राजस्थान के पहले इलेक्टेड सीएम कौन है? टीकाराम पालीवाल। टीकाराम पालीवाल ने सीट छोड़ी तो जयनारायण व्यास की चुनाव जीत कर आ चुके थे। अब जयनारायण व्यास बन गए राजस्थान के सीएम और टीकाराम पालीवाल बन गए डेप्यूटी सीएम। डेप्यूटी, राजस्थान के पहले इलेक्टेड सीएम में टीकाराम पालीवाल है, और राजस्थान के पहले डेप्यूटी सीएम कौन है? टीकाराम पालीवाल। टीकाराम। लेकिन उस समय कांग्रेस के अंदर 2 बड़े पावरफुल नेता थे, एक तो थे मथुरादास माथुर और एक थे माणिक्यलाल वर्मा। उन दोनों ने कहा कि भाई ये जयनारायण व्यास सीएम गलत बन गए। 1954 के अंदर उन्होंने बगावत कर दी। उन्होंने कहा कि भाई MLA जो उनकी वोटिंग कराओ कि भाई कितने MLA जो है जयनारायण व्यास के साथ है एज ए सीएम, और एक व्यक्ति हम खड़ा करेंगे हमारी तरफ से। तो पार्टी की बात ये हुई कि भाई ठीक है, जिसको सबसे ज्यादा MLA वोट करेंगे वो सीएम बना देंगे। तो माणिक्यलाल वर्मा और मथुरादास माथुर जो है उन्होंने अपनी तरफ से मोहनलाल सुखाड़िया को खड़ा कर दिया, जो कि राजस्थान के इंग्लिश सीएम है। और मोहनलाल सुखाड़िया उस समय इसलिए फेमस थे क्योंकि उन्होंने इंटरकास्ट मैरिज की थी। कांग्रेस में नेता थे वो, लेकिन उन्होंने इंटरकास्ट मैरिज की उस समय 1950 के दशक में।
वो बड़े फेमस थे, पॉपुलर थे, तो उनको उन्होंने अपनी तरफ से सीएम कैंडिडेट बना दिया कि हमारी तरफ से सीएम कैंडिडेट ये होंगे। मोहनलाल सुखाड़िया को सर्वाधिक वोट मिले। जयनारायण व्यास को 1954 में पद छोड़ना पड़ा। राजस्थान के पहले इलेक्टेड सीएम कौन थे? टीकाराम पालीवाल। पहले बने टीकाराम पालीवाल, टीकाराम पालीवाल, और उनके बाद कौन बने? जयनारायण व्यास। जयनारायण, और जयनारायण व्यास को 1954 अंदर पद छोड़ना पड़ा और 1954 में पद छोड़ दिया। उसके बाद आगे मोहनलाल सुखाड़िया। कौन आगे? राजस्थान के यंगेस्ट सीएम है, राजस्थान के युवा मुख्यमंत्री हैं। और मोहनलाल सुखाड़िया 1954 से लेकर 1971 तक लगातार 17 साल तक राजस्थान के सीएम रहे। तो एज ए सीएम मैक्सिमम टेन्योर किसका है? मोहनलाल सुखाड़िया। आधुनिक राजस्थान के निर्माता मोहनलाल सुखाड़िया। पंचायती राज सेवाओं का या पंचायती राज संस्थाओं का उद्घाटन किसके समय हुआ है? मोहनलाल सुखाड़िया। आईजीएनपी इंदिरा गांधी नहर परियोजना किसके समय आई? भारत चाइना युद्ध किसके समय हुआ है? मोहनलाल सुखाड़िया। 1954 से 1971 के बीच में कोई भी घटना हुई हो, वो किसके समय हुई? मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल, लेकिन आप सभी को पता है कि एक व्यक्ति अगर मान लो लगातार सीएम रहे तो फिर जनता थोड़ी क्या उब जाती है। और 1971 के अंदर आते आते क्या हुआ कि बीच में मोहनलाल सुखाड़िया को पद से हटाया गया। हालांकि अगले साल चुनाव थे 72 में, लेकिन 1971 के अंदर मोहनलाल सुखाड़िया को बीच में कांग्रेस से हटाने की सोची। उनको हटाने के बाद में एक कांग्रेस के एमएलए थे जिनका नाम था बरकतुल्ला खां। क्या नाम था? वो उस समय लंदन यात्रा पर थे, वैसे उनको प्यार से सभी लोग बोलते थे प्यारी मियाँ। क्या नाम था? तो बरकतुल्ला खां के पास एक फ़ोन गया कि भाई आप आकर एज ए सीएम होत लो। तो बरकतुल्ला खां को पहले तो विश्वास नहीं हुआ और बरकतुल्ला खां को विश्वास करना पड़ा। तो ये फ़ोन किसने किया था? इंदिरा गांधी ने। उन्होंने कहा कि भाई आप एज ए सीएम आकर होत लो। तो उन्होंने एज ए सीएम आकर शपथ ली। लेकिन बरकतुल्ला खां एकमात्र मुख्यमंत्री जिनकी पद पर रहते मृत्यु होगी। बरकतुल्ला खां की पद पर रहते मृत्यु हुई हार्ट अटैक से। इससे मृत्यु होगी। कैसे कैसे लोग हैं? मैं कह रहा हूँ हार्ट अटैक से मृत्यु होगी, जोर जोर से हंस रहा है। इनकी मुझे लग रहा है इनकी मानवीयता मर चुकी है। ये पत्थर हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? पत्थर, बाटे हैं बाटे। बरकतुल्ला खां की जब मृत्यु हुई तो कांग्रेस ने हरिदेव जोशी को सीएम बना दिया। किसको बना दिया? तो राजस्थान के पहले इलेक्टेड सीएम कौन? टीकाराम पालीवाल। दूसरे सीएम कौन? जयनारायण व्यास। तो इसका मतलब है कि जयनारायण व्यास 2 बार सीएम रह चुके। एक बार कैसे? नॉमिनेटेड और एक बार इलेक्टेड। हरिदेव जोशी को 1972 के अंदर सीएम बनाया गया। हरिदेव जोशी के समय आप सभी को पता है कि राजस्थान के अंदर एक बार आपातकाल आ गया, पूरे भारत के अंदर एक बार इमरजेंसी लगी 1975 में। हरिदेव जोशी वो मुख्यमंत्री हैं जिनके टाइम पर नेशनल इमरजेंसी लगी, जिनके टाइम पर राष्ट्रीय आपातकाल लगा। और हरिदेव जोशी वो मुख्यमंत्री हैं जिनके टाइम पर राष्ट्रपति शासन भी लगा। कब? 1977 में। लिखवाया था ना मैंने आपको कि राजस्थान के अंदर कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा? 4 बार। तो पहले वो मुख्यमंत्री कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। दूसरे में हरिदेव जोशी। तीसरे चौथे में भैरव सिंह शेखावत। भैरव सिंह। और दूसरे में हरिदेव जोशी जो है उनके टाइम पर राष्ट्रीय आपातकाल भी लग और उन्हीं के टाइम पर राष्ट्रपति शासन भी लगा। कौन सा? दूसरा। और हरिदेव जोशी हालांकि बाद में वापस सीएम बने। तो हरिदेव जोशी जब वापस सीएम बने तो उन्होंने आप सभी को बताया कि संभागीय व्यवस्था को वापस शुरू किया। और अजमेर को कौन सा संभाग बनाया? छठा। कौन सा संभाग बनाया? छठा। 1977 में आते आते कांग्रेस जो है वो सत्ता से बाहर हो गई और उस समय पहली बार सरकार बनी। कौन सरकार बनी? और जनता सरकार की ओर से मुख्यमंत्री बने भैरव सिंह शेखावत। भैरव सिंह। तो भैरव सिंह शेखावत के बारे में आप सभी को पता है, 2 बार विश्वास प्रस्ताव लाने वाले। आगे बढ़ेंगे हम। भैरव सिंह शेखावत वो सीएम है जिनके टाइम पर सर्वाधिक बार क्या लगा? राष्ट्रपति शासन। क्या लगा? राष्ट्रपति शासन। और भैरव सिंह शेखावत 3 बार राजस्थान के सीएम रहे। कितनी बार? 3 बार। भैरव सिंह शेखावत भारत के उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं। भारत के क्या रह चुके हैं? उपराष्ट्रपति। भैरव सिंह शेखावत के बाद राजस्थान के सीएम बने 1981 के अंदर जगन्नाथ पाटिया। कौन बने? जगन्नाथ पाटिया, जो कि भरत। और जगन्नाथ पाटिया जो है उनको सीएम बनाया गया। और जगन्नाथ पाटिया सीएम रहते हुए एकमात्र सीएम है जिन्होंने लिकर को बैन किया। राजस्थान के अंदर एकमात्र मुख्यमंत्री जिन्होंने शराबबंदी की कौन है? जगन्नाथ पाटिया। जगन्नाथ पाटिया के साथ बड़ी खराब घटना हुई। जगन्नाथ पाटिया एक बार माधवी वर्मा जो कि इस समय प्रसिद्ध कवित्री थी उनके साथ मन साझा कर रहे थे। और मन साझा करते उन्होंने पब्लिकली बोल दिया कि माधवी वर्मा लिखती तो बहुत अच्छा है, पर अगर आसान भाषा में लिखे या सरल भाषा में लिखे तो आम आदमी भी उसको समझ सकता है। तो माधवी वर्मा ने समझा कि भाई ये मंच के माध्यम से या मंच के माध्यम से मुख्यमंत्री द्वारा उनकी आलोचना की गई। तो माधवी वर्मा इस बात से बड़ी नाराज हुई और कहते हैं कि माधवी वर्मा उस समय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की अच्छी फ्रेंड थी। तो उन्होंने जाकर इस बात की शिकायत इंदिरा गांधी को की और जगन्नाथ पाटिया को पद से इस्तीफा देना पड़ा। तो वो मुख्यमंत्री जिनको माधवी वर्मा पर नकारात्मक टिप्पणी करने का इस्तीफा देना पड़ा, जगन्नाथ पाटिया। वो मुख्यमंत्री जिसने लीकर को बैन किया, वो मुख्यमंत्री जिसके समय इमरजेंसी और राष्ट्रपति शासन दोनों लग चुके हैं, हरिदेव जोशी। कौन है? हरिदेव जोशी। राष्ट्रीय आपातकाल कब लगा? 75 में। अब भैरव सिंह शेखावत पहली बार मुख्यमंत्री के बने 77 में। तो हरिदेव जोशी वो मुख्यमंत्री जिनके समय इमरजेंसी भी लगी और राष्ट्रपति शासन भी लगा। ये पूछे कि 2 बार राष्ट्रपति शासन किसके समय लगा? तब भैरव सिंह शेखावत है। भैरव सिंह।
जगन्नाथ पाटिया को बीच में पद छोड़ना पड़ा। जगन्नाथ पाटिया ने बीच में पद छोड़ा, वापस हरिदेव जोशी मुख्यमंत्री बन गए। कौन बन गए? हरिदेव जोशी। लेकिन हरिदेव जोशी को भी लगभग ये मानकर चलो कि चुनाव से 25 दिन पहले पद छोड़ना पड़ा और राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया गया हीरालाल देवपुरा को। इसको बनाया गया, हीरालाल देवपुरा का कार्यकाल रहा केवल 16 दिन। जैसे सीएम कितना कार्यकाल रहा? 16 दिन। हीरालाल देवपुरा वो मुख्यमंत्री जिनका मिनिमम टेन्योर है। हीरालाल देवपुरा एकमात्र सीएम है जो सीएम रहते हुए कभी विधानसभा नहीं गए। विधानसभा क्यों नहीं जा पाए? विधानसभा भंग हो चुकी थी। क्या हो चुकी थी? भंग। एकमात्र सीएम जो सीएम रहते हुए विधानसभा नहीं गए, हीरालाल देवपुरा। हीरालाल देवपुरा कार्यकाल कितना था? कोई नहीं बोलेगा बीच में। कितना था? कुछ नहीं था, सब फालतू की बातें हैं। 100 दिन, 100, 16, 26, 37, 16 दिन तक। कितने दिन था? 16 दिन। चलो कोई बात नहीं। तो अब मैं वापस कहानी को वापस रिवाइज कर रहा हूँ। मैं पहली बार मुख्यमंत्री कौन बने? टीकाराम पालीवाल। टीकाराम पालीवाल को हटाकर कौन बने? जयनारायण व्यास। जयनारायण व्यास कुल कितनी बार सीएम रहे? 2 बार। कितनी बार? जयनारायण व्यास के बाद सीएम कौन बने? मौला सुखाड़िया। मौला सुखाड़िया कितने साल सीएम रहे? 17 साल। राजस्थान के यंगेस्ट सीएम कौन है? मैक्सिमम टेन्योर एज ए सीएम, फाउंडर ऑफ मॉडर्न राजस्थान, आईजीएन पे लाने वाले, पंचायती राज संस्थाओं का शुभारंभ, इंडो चाइना वॉर, राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन मौला सुखाड़िया के समय। मौलाल 67 में लगा था। तो समय मुख्यमंत्री कौन थे? मौला सुखाड़िया के बाद सीएम कौन बन गए? बरकतुल्ला खां। एकमात्र सीएम जो पद पर रहते हुए मृत्यु हुई, बरकतुल्ला खां के बाद कौन बने? हरिदेव जोशी। हरिदेव वो मुख्यमंत्री जिनके समय राष्ट्रीय आपातकाल और प्रेसिडेंट रूल दोनों लगे, जिन्होंने अजमेर को 6ठा संभाग बनाया। वो मुख्यमंत्री जिनको महादेव वर्मा पर नकारात्मक टिप्पणी करने का पद छोड़ना पड़ा है। जगन्नाथ पहले चुनाव के अंदर कांग्रेस के अलावा दूसरी सबसे बड़ी पार्टी, तीसरी सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनसंघ। वो मुख्यमंत्री जो पद पर रहते हुए कभी विधानसभा नहीं गए, एज ए सीएम मिनिमम टेन्योर। एकमात्र मुख्यमंत्री जो विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं, हीरालाल देवपुरा। एकमात्र मुख्यमंत्री जो राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं, हीरालाल देवपुरा। हीरालाल। उसके बाद सीएम बने शिवचरण माथुर। कौन बने? शिवचरण माथुर के बारे में आपको 2-3 बातें याद रखनी है। शिवचरण माथुर के समय पर डी का हत्याकांड हुआ। कौन सा हत्याकांड हुआ? दूसरी बात, शिवचरण माथुर जो है वो राजस्थान के अंदर राजस्थान प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं। राजस्थान के अंदर अब तक 3 बार एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन बने। तीसरा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन बना 1999 में। 1999 के अंदर जो तीसरा एआरसी बना राजस्थान का, उसके अध्यक्ष कौन थे? शिवचरण माथुर। शिवचरण। इस बात से सभी लोग सहमत हो गया। वो राजस्थान के सीएम जो राजस्थान विधानसभा के चुके हैं, वो राजस्थान के सीएम जो सेकंड स्टेट फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन रह चुके हैं, हीरालाल देवपुरा। और शिवचरण माथुर के बाद आगे वापस भैरव सिंह शेखावत। कौन आगे? और भैरव सिंह शेखावत के बाद 98 के अंदर, 93 से लेकर 98 तक भैरव सिंह शेखावत सीएम रहे। और 98 में आगे अशोक गहलोत। कौन आगे? सबसे पहले आया अशोक गहलोत, अशोक गहलोत के बाद वसुंधरा राजे, फिर अशोक गहलोत, फिर वसुंधरा राजे, फिर अशोक गहलोत, फिर श्री भजनलाल शर्मा। श्री भजनलाल। राजस्थान में 3 या अधिक बार सीएम रहने वाले मुख्यमंत्री मौला सुखाड़िया, अशोक गहलोत, भैरव सिंह शेखावत। भैरव सिंह। राजस्थान में 2 बार सीएम वसुंधरा राजे, जयनारायण व्यास। जयनारायण वो राजस्थान के सीएम जिनका मैक्सिमम टेन्योर है, मिनिमम टेन्योर है, हीरालाल देवपुरा। शराबबंदी करने वाले सीएम जिनके समय डी का हत्याकांड हुआ, जिनको महादेव वर्मा पर नकारात्मक टिप्पणी करने का पद छोड़ना पड़ा, जिनके समय राष्ट्रीय आपातकाल लगा। एकमात्र मुख्यमंत्री जिनकी पद पर रहते मृत्यु हुई, एकमात्र वो मुख्यमंत्री जिनके समय संभागीय व्यवस्था को समाप्त किया गया, मौला सुखाड़िया। संभागीय पढ़ा थी ना मैंने, डिविजनल कमिश्नर कब समाप्त हुआ था? 62 में। और 62 में सीएम कौन थे? वो मुख्यमंत्री जिन्होंने डिविजनल कमिश्नर सिस्टम को रीइंट्रोड्यूस किया, हरिदेव। इस प्रकार से ये सभी बातें आपको राजस्थान के मुख्यमंत्री के बारे में याद रखनी। समझ गए मेरी बात? बढ़िया बात है।